कल आपने पढ़ा था डायरेक्शन के लिए क्वेश्चंस, आज पढ़ते हैं। मैं अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चला। चलिए, क्या है इसका आंसर? कितने किलोमीटर दूर हूँ? मैं अपने घर से कितने किलोमीटर दूर हूँ? मैं तो 50 किलोमीटर दूर हूँ। आंसर लिख दीजिए। क्या सर? वो नहीं बनाया सर। बनाना क्या? 50 किलोमीटर कहाँ से आ गया सर? बोल रहे हैं मैं अपने घर से कितने किलोमीटर दूर हूँ, हाँ तो मैंने लिख दिया 50 किलोमीटर दूर हूँ। आप है ना हाँ, तो मुझसे ही पूछ रहा है ना सर, पर मैं नहीं हूँ। अच्छा, क्वेश्चन कितने दूर है? क्वेश्चन चलिए ठीक है। कह रहा है मैं अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, तो उत्तर की ओर आप भी चले जाइए। कितना जाना है? 5 किलोमीटर आगे, 5 किलोमीटर उत्तर की ओर आ गए। अब उत्तर दिशा में जा रहे हैं, जिधर आपका दायां उसका भी दायां, जिधर मेरा बायां उधर उसका भी बायां। फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला, तो दाईं ओर मुड़ने के लिए बोल रहा है। आपका दायां हाथ किधर है? इधर, तो इधर मुड़ जाइए। और कितना चलिए? 3 किलोमीटर। फिर दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चला। अब यहां पर जा रहा था, तो यहां से दक्षिण दिशा किधर है बाबा? नीचे। तो फिर नीचे की तरफ 1 किलोमीटर जाओगे ना। अब कह रहा है बताओ मैं अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर हूँ, या घर से कितनी दूरी पर हूँ। तो इसको तो ये आप इसको बराबर कर दीजिए अगर, तो 1 किलोमीटर माइनस हो गया। हम 5 किलोमीटर उत्तर में गए थे, 1 किलोमीटर कहाँ गए? दक्षिण में। तो बचे कितना? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। और पूर्व दिशा में कितना आए हैं? 3। तो ये तो 3 ही रहेगा ना, 3 किलोमीटर। और ये डायरेक्शन हो गई। अभी मैंने आपको बताया है कि हमेशा जब भी डायरेक्शन टेस्ट में डिस्टेंस की बात करेगा, कितने किलोमीटर दूर हैं, तो ये दूरी के लिए डिस्टेंस ध्यान रखिएगा। ये दूरी नहीं पूछ रहा है, ये विस्थापन पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है? विस्थापन कितना हुआ। ठीक है। आप प्रारंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु की लंबवत दूरी निकालिए। तो लंबवत दूरी निकालने के लिए आपको पता है कि यहाँ पर एक राइट एंगल बन रहा है। इस तरह से ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? कर्ण का वर्ग और कर्ण का वर्ग जो है वो लंब के और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो लंब और आधार के स्क्वायर को जोड़ दीजिए, कर्ण का वर्ग आ जाएगा। तो लंब कितना है इसमें? एक भुजा को लंब और एक भुजा को आप आधार मानिए। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 9 25 किसका स्क्वायर? इसका मतलब ये कितना होगा? दैट्स इट। कितनी दूरी पर है? 5 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति अपने एक स्थान से उत्तर की ओर 6 मीटर जाता है और फिर पूरब दिशा में 8 मीटर चलकर रुक जाता है। पहले क्या करता है वो? उत्तर दिशा की ओर 6 मीटर जाता है। तो ले जाइए उत्तर दिशा की ओर 6 मीटर। उत्तर की ओर आया, कितना आया? 6 मीटर। अब उत्तर की तरफ जा रहा था और इसमें दाएं और बाएं नहीं बोला उसने, सीधे बोल दिया पूरब दिशा में 8 मीटर चलकर रुक जाता है। तो पूरब दिशा में ले जाइए, कितना? 8 मीटर। तो 8 मीटर चलकर वो यहाँ पर रुक जाता है। अब कह रहा है वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? इस स्थान से वो यहाँ तक कितनी दूरी पर है? फिर से आपको ध्यान रखना है, आप 8 और 6 14 मीटर मत बोल दीजिएगा कि 8 और 6 को जोड़ दीजिए कि 8 किलोमीटर इधर गया और 6 मीटर इधर गया तो 14 मीटर हो गया। ऐसा नहीं होगा। विस्थापन क्या कहलाता है? अगर आप यहाँ से चलते हैं, इधर गए, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे करके आप घूम करके और फिर यहीं पर आ गए, तो आपसे जब दूरी की बात करेगा, कितनी दूरी आपने तय की, तो दूरी मान लीजिए 3 है। 1 3 1 4 5 3 और 1, इस तरह से आपने चला।
आप इसके लिए पूछेगा कितनी दूरी है, दूरी आपने कितनी तय की, तो दूरी कितना तय की, 3 3 6 3 9 9 4 13 1 14 1 15 1 16 और 6 21 16 और 5 21, तो आप 21 किलोमीटर चले गए। कितनी दूरी तय की आपने, 21 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे पूछे विस्थापन कितना हुआ, तो विस्थापन कितना हुआ, 0 हुआ। विस्थापन कितना हुआ, 0 किलोमीटर का, कोई विस्थापन नहीं हुआ। विस्थापन कहता है आपने कोई काम नहीं किया, आपने कोई काम नहीं किया। ठीक है, ये वही कहानी है कि आपको कार्ड बांटने के लिए दिया गया, घर से आप कार्ड बांटने के लिए जाते हैं, कार्ड बांट करके और लौट के फिर से घर पे आ जाते हैं, तो आपके पापा बोलते हैं काम ही क्या किए। तो विस्थापन उसी तरह की बात करता है। वो ये मम्मी तो कहेंगी लड़का बहुत थक गया, इतनी दूर गया, इतनी दूर से आया, दिन भर गाड़ी चलाई, पापा बोलते हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई काम नहीं किया, घर में था, गाड़ी तक रखा। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो विस्थापन कहता है कि जो लंबवत दूरी है मुझे वो बता दीजिए। तो लंबवत दूरी, फिर से वही पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब कितना है, 6। आपको यहाँ पर ज़्यादा लिखना नहीं है, आप 10th क्लास की मैथ नहीं सॉल्व कर रहे हो, क्या आप 10th क्लास की सॉल्व कर रहे हो, आप डायरेक्ट करिए। 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ दीजिए। 100 किसका स्क्वायर, 100 किसका स्क्वायर होगा, 10 का, तो 10 मीटर दूर है आंसर। तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से 10 मीटर दूरी पर है। किस दिशा में है, क्वेश्चन पूछ ले, किस दिशा में है, किस दिशा में है सर, उत्तर और पूर्व के बीचों बीच में। किस दिशा में है। तो अब देखिए, जब दिशा की बात किया तो आपको देखना है किधर है, प्रारंभिक स्थान पे आप खड़े हो जाइए और देखिए वो किधर है। तो किधर दिख रहा है, ऊपर की तरफ, और ऊपर के साथ साथ किधर है, आपके दाएं साइड। और दाएं साइड कौन सी दिशा होती है, पूर्व दिशा। तो उत्तर और पूर्व, तो वो किस दिशा में है, उत्तर पूर्व में। किस दिशा में है, उत्तर पूर्व। थैंक यू।